हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th का है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता क्या है कि शो दैट द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। शो करना है कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या नाम दिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि यह और यह तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है या बताना है, शो करना है कि ये सभी एंगल जो है 60 का होगा। आपको यह बताना है। चलिए, जब भी आपको शो करना या टू प्रूफ करने के लिए देता है तो ज़रूर आप गिवन लिखिए। तो हम इसमें गिवन लिखेंगे कि ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दूसरा आप क्या लिखिएगा? टू प्रूफ में लिखिएगा कि ईच एंगल 60 डिग्री। दो चीज़ आप लिख दीजिए और इस तरह से आप थर्ड में आप प्रूफ दीजिएगा। तो प्रूफ में हम देखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं, शो करते हैं। अब इस ट्रायंगल में बताते हैं आपको क्या है। आप इस ट्रायंगल में क्या दिए हुए हैं, जो आप दिए हैं उसी से मुझे आगे बढ़ना होता है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग एक ही कंसेप्ट लगाते हैं कि आप जो दीजिएगा उसी से आगे हम बढ़ जाते हैं और उसी पर हम ज़्यादा बोलते हैं। जो आप एक लाइन बोलने के लिए देते हैं उस पर हम ज़्यादा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज होता है। तो नॉलेज होता है इसलिए हम जो आप एक बोले तो हम उस पर 5 बोलते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। क्या बोल रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब भी आप बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम बोलेंगे क्या कि यह और यह तीनों साइड इक्वल है। तो आप बोल दिए इक्विलेटरल, तो हम लिख सकते हैं AB इजकल टू BC इजकल टू AC। आप ही बोले हैं इक्विलेटरल, आप बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब 60 बताइए, तो हम 60 बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप समझिए कैसे हम बता रहे हैं। अब आप ही तो बोल रहे हैं इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब तीनों साइड अगर इक्वल है तो आप देखिए कि AB के सामने क्या आता है? एंगल C। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल C जो है, आप ही ने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इसके सामने यह है, इसका मतलब AB के सामने एंगल C। अब BC के सामने क्या है? BC के सामने एंगल A, AC के सामने एंगल B। तो ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। नहीं लिखिएगा? अरे भाई, आप ही तो रूल जानते हैं। तो आप कह सकते हैं यह सभी एंगल आपस में इक्वल है। तो बोलिएगा, तो फिर आपसे पूछेगा काहे है? तो है इसलिए कि यह एंगल सम प्रॉपर्टी रूल है, नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप पूरा लिखा करिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब आप अगर यह लिख दिए कि C इजकल टू A इजकल टू B, अब क्या कहते हैं कि हम अगर तीनों एंगल को, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को अगर ऐड करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, हमने 180 कर दिया। अब क्या कहते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180। अब आप थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर लगाइए ना। क्या? आप सबको A बोल दीजिए ना कि एंगल A प्लस एंगल B को भी हम A ही कह सकते हैं। सबको आप A कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब के बराबर है। तो सब A हो गया, तो सब A हो गया इजकल टू 180 है। अब निकल गया आपका। तो 3 एंगल A इजकल टू 180, इसलिए एंगल A इजकल टू 180/3।
काट दीजिए, इसे 60 आ जाएगा। अब एंगल ए 60 आ गया तो आपका सब एंगल नहीं निकल गया। ए अगर 60 है तो बी भी इसके बराबर है और सी भी बराबर है, तो तीनों आप नहीं लिख सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 60, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू भी 60 और एंगल सी इज इक्वल टू भी 60। तो इच एंगल आपने प्रूफ नहीं कर दिया 60-60। तो इस तरह से हेंस प्रूफ हमारा हो गया, हमने शो कर दिया हेंस प्रूफ कि यह एंगल जो है 180 हो गया, सॉरी 60-60 हो गया। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान था। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फिर वही बोलते रहेंगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। हम फिर से आपको उस क्वेश्चन को समझाएंगे और आपको फिर से उस वीडियो को बनाकर आपके पास भेजेंगे, आप उसको समझ जाइएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।